अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगी। D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है और ये टाइम से रिलेटेड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल गिवन है और यहाँ पे डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम और अराइवल टाइम, ठीक है, कॉलम्स बने हुए हैं। किसी में हमें जर्नी टाइम कैलकुलेट करना है और किसी में हमें अराइवल टाइम को बताना है कि कितने बजे अगर कोई ट्रेन या कोई बस है, अगर वो अब डिपार्ट कर रही है। डिपार्चर टाइम यानी कि निकलते वक्त किस टाइम वो निकल रही है। जर्नी टाइम क्या होता है, कितना टाइम लिया उसने अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। अराइवल टाइम यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची। तो ये क्वेश्चन मैं टाइमलाइन से करवाऊंगी, ठीक है। चलिए पार्ट ए कर लेते हैं। ए में हमारे पास डिपार्चर टाइम गिवन है जो कि है 0 to 40, ठीक है। जर्नी टाइम यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो कि है, यहाँ पे लिख लेते हैं जर्नी टाइम 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अराइवल टाइम भी लिख लेते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिपार्चर टाइम क्या होता है कि जिस टाइम ट्रेन या बस निकल रही है। जर्नी टाइम क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है कितनी देर में ये पहुंची है। और अराइवल टाइम क्या होता है कि कब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची, कोई भी बस या ट्रेन कह लें या कार कह लें, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिपार्चर टाइम लिख लेती हूँ 0 to 40, ठीक है। और 55 मिनट्स में वो पहुंच रही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं 55 मिनट्स की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करूँगी, यानी कि 0 to 40, ठीक है। मैं 10 मिनट्स का डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, ठीक है। 10 मिनट्स होगा तो ये हो जाएगा 0 to 50, ठीक है। 40 प्लस 10 मिनट्स तो वो 50 हो जाएगा। देन अगेन मैं 10 मिनट्स ऐड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 0 to 60, और 60 को हम क्या कहते हैं, यानी कि 0300, ठीक है। 3 बज गए। देन अगेन मैं 10 मिनट्स इसमें और ऐड कर रही हूँ, ठीक है। हमें बेसिकली हमें 55 मिनट्स की टाइमलाइन बनानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 मिनट्स मैंने और इसको कवर किया तो 10 मिनट्स। देन अगेन 10 मिनट्स में ऐड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 10 में 10 ऐड करूँगी तो 20 मिनट्स। देन अगेन 10 मिनट्स में ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 इज़ 30, ठीक है। अच्छा, 10, 20, 30, 40, 50, ये मैंने 50 मिनट्स की तो टाइमलाइन बना ली, लेकिन मुझे बनानी है 55 की। लेट्स मीन कि मुझे और 5 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स नहीं करूँगी मैं, 5 मिनट ऐड करूँगी 55 मिनट कंप्लीट करने। तो यहाँ पे जब मैं 5 मिनट ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 03 और 30 प्लस 5 मिनट्स तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि एक ट्रेन कह लें या कार कह लें जो कि निकली है 0 to 40 पर, ठीक है। यहाँ पे मुझे 55 मिनट की जर्नी, ये जो जर्नी टाइम है ये कंप्लीट करना है। 55 मिनट की हमने टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। 10 मिनट्स की मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर ली है। 10 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे आप 55 मिनट्स तक जो है ये लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने 10, 10, 10, 10, 10, तो 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये 50 मिनट्स हो गए और इसमें मैंने 5 प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 0335, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है इसका अराइवल टाइम। मैं लिख लेती हूँ अराइवल टाइम में 0335, ठीक है। चलिए पार्ट बी कर लेते हैं इसका। ये पार्ट ए था, पार्ट बी कर रहे हैं। बी में हमारे पास गिवन है डिपार्चर टाइम, तो डिपार्चर टाइम है 22 और 35 मिनट, ठीक है।
उसके बाद जर्नी टाइम इसका गिवन है, जर्नी टाइम है 8 आवर्स। अराइवल टाइम हमें कैलकुलेट करना है। बना लेते हैं इसकी टाइमलाइन। डिपॉर्चर टाइम है वो है 22:35, ठीक है। और ये जर्नी टाइम जो है, ये वाला जो टाइम है वो 8 आवर्स का है। तो 8 आवर का डिस्टेंस हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या टाइम आता है। तो 1 आवर, जब 1 आवर करेंगे तो ये हो जाएगा 22, तो ये 23:35, ठीक है। देन 1 आवर अगेन, हमें 8 आवर तक करना है, ठीक है। 23 के बाद 24 आता है और जिसे हम 00 भी कहते हैं, 00:35। देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 1:35। बाद देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 02:35। देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 03:35। या 1 2 3 4 5 just 6, अच्छा ये हो जाएगा 4:35, 7 और ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 05:35। देन ये हो जाएगा 1 आवर और इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 06:35। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आवर कंप्लीट हो गए हैं और क्या आया हमारे पास 06:35। डेट्स मीन कि इसका आंसर होगा 06:35 और ये नेक्स्ट डे पहुंची है, ठीक है। तो ये हम 24 आवर क्लॉक में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका आंसर आया है 06:35, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे। चलिए पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी में डिपॉर्चर टाइम है, डिपॉर्चर टाइम दिया हुआ है 15:45, ठीक है। और अराइवल टाइम मेंशन है, अराइवल टाइम इज इक्वल टू 17:50, ठीक है। यहाँ पे हमें जर्नी टाइम को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। टाइमलाइन बना लेते हैं इसकी। तो डिपॉर्चर टाइम है हमारे पास 15:45, अराइवल टाइम यानी कि वो कब पहुंची है तो वो है 17:50, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस पता करना है कि कितनी देर में पहुंची है। मैं 1 आवर का गैप बना लेती हूँ। तो ये हो गया 1 आवर, तो 1 आवर 15 के बाद 16:45 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मैं बना लेती हूँ 1 आवर, तो ये हो जाएगा 16 के बाद 17:45, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे 50 चाहिए, तो डेट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा +5, क्योंकि यहाँ तक 17:45 5 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 17:50। तो कितने आवर्स हुए, 1 + 1 = 2 आवर, और मिनट्स कितने हुए, 5 मिनट, ठीक है। ये इसका आंसर है। बुक में इसका आंसर गलत कोट किया है। जहाँ तक मैंने इसकी कैलकुलेशन की है तो मुझे यही आंसर सही लगा है, और मैंने रिसोर्सेज से चेक किया है तो आंसर यही आ रहा है। डेट्स मीन इनके बुक में आंसर थोड़ा सही नहीं है, फिर भी आप अपने टीचर्स से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले, तो यहाँ पे आएगा 2 आवर 5 मिनट्स। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 आवर 5 मिनट्स, ठीक है।